राजतंत्र है क्या? जनता मालिक किसी को एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, मुखिया बनाता है। राजतंत्र थोड़ा है तीर तलवार लटकल रहेगा। आरजेडी में तेजस्वी जी का जो है लालू जी का पुत्र है, यही खूबी है ना। तेजस्वी जी का आरजेडी पार्टी में खून पसीना तो लगा हुआ नहीं है। खून पसीना लगा हुआ है हमारे पूरे परिवार का लगा हुआ है। हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी बीजेपी से जीते चुनाव, और जब लालू जी है धर्म अथी में आ गए, उनका सरकार संकट में आ गया, तो इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का, बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ऐसा उतनी बड़ी टूट बीजेपी में पहला बार हुआ 13 एमएलए के साथ, और लालू यादव का सरकार को बचाने का काम किया गया। तब है कि आप 15 साल रहे, तब आपको एक गोपालगंज ही नहीं, आपको पटना, बिहार और विदेश तक जानता है। उसी समय आपके यदि जो नहीं स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद बचाने का काम करते तो आपको गोपालगंज में नहीं जानता। जैसे कि कल आपने भाषण में बोला कि अंडा बेचने वाला को, तो वो सलाहकार को जानकारी ही नहीं है कि वो अंडा नहीं, वो दारू बेचता था। वो व्यक्ति ये कब्रिस्तान का जमीन को कब्जा कर लिया। कब्रिस्तान तरफ से हम लोग है रात बिहार में जाते हैं तो दूरिये भागते हैं। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी नवादा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विनोद यादव चुनावी मैदान में हैं। और आपको बता दें कि पहले राजद के प्रदेश महासचिव थे और इन्होंने पार्टी से त्यागपत्र देके मैदान में उतरे हैं। इनके साथ 2 विधायक भी हैं राजद के, इनकी भाभी विभा देवी और प्रकाश वीर जो कि रजौली से हैं, विभा देवी इनकी भाभी हैं जो नवादा से हैं, और ये राजवल्लभ जी के छोटे भाई। तो तेजस्वी जी का भाषण हुआ था कौआ कोल में, तो उनमें कहना था कि हम चूँकि दूसरे जातियों को भी जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वो लोग एक ही परिवार के लोग हैं जो इस चीज़ को मंजूर नहीं कर रहे हैं, जो पार्टी के खिलाफ बात जा रही है। इसको कैसे लेते हैं? तेजस्वी जी को जो सलाहकार है ना, वो उनको सारा बात का जानकारी नहीं अच्छी तरह से देता। जो उन्होंने बोला अंडा बेचने वाला, तो अंडा बेचने वाला व्यक्ति नहीं है। अंडा बेचे वाला तो शरीफ वगैरह भी रहता है ना, वो दारू बेचने वाला व्यक्ति है। और हम लोग के तरफ है प्रचलन है, लोग कहता है कि जो उसके साथ दारू के साथ फिर कुछ थोड़ा बहुत लोग खाते पीते भी है ना, तो उसको बोलता है चखना। तो दारू के साथ अंडा को चखना में बेचते थे। हाँ, अंडा नहीं बेचते थे, दारू को साथ है जो कि अंडा को चखना में बेचते थे। तो वही उनका सलाहकार जो है, कोई हरियाणा के बैठल है, कोई राजस्थान के बैठल है, तो जानकारी देगा तब न, तो पूरा बात बतेबे नहीं करता है, तो इसलिए गलत डिसीजन हो जाता है। तो जैसे आपके समर्थन में जो 2 विधायक आए हुए हैं उसको लेकर के उन पे तलवार लटकी हुई है, उनका क्या चीज़ का राजतंत्र है क्या? जनता मालिक किसी को एमएलए बनाता है, एमपी बनाता है, मुखिया बनाता है। राजतंत्र थोड़ा है तीर तलवार लटकल रहेगा। जनता मालिक है सदैव है। 95 भी टिकट देके काट दिया गया। 95 भी नवादा के जनता मालिक ने है कि रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताने का काम किया, और सभी पार्टी का, राष्ट्रीय पार्टी सहित सभी निर्दलीय का जमानत जब्त करते हुए रिकॉर्ड तोड़ मतों से जिताया। तो इस बार क्या लगता है आपको? इस बार भी वही परिस्थिति है। इस बार तो हम खड़े नहीं हुए हैं। उस 95 में भी है कि जनता मालिक ने है कि मतलब सब आदेश दिया कि हमारे बड़े भ्राता राजवल्लभ जी को कि मतलब आपको हर हाल में चुनाव लड़ना है। उन्होंने चुनाव लड़के और जिताया। इस बार भी है कि अबर है, हमने कभी टिकट मांगने किसी से नहीं किया, ना क्षेत्र में 3 साल 4 साल से घूम रहे हैं। कभी हमने क्षेत्र में किसी से जानकारी लिए, अपने किसी को हमने नहीं कहा कि हमें चुनाव लड़ना है। लेकिन पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने हमें है कि बोला कि नहीं आपका फीडबैक अच्छा मिल रहा है, हम लोग सर्वे करा रहे हैं, उसमें आ रहा है, आपका नाम आ रहा है। इसलिए हम लोग संसदीय दल का बैठक में भी हम लोग निर्णय ले चुके हैं, आपको अगर है लोकसभा लड़ना है जाइए, और नज़दीक आने दीजिए समय, आपको बुला के है कि आपको बुलाया जाएगा, उसमें टिकट दिया जाएगा। आप मुस्तैदी से जाके क्षेत्र में काम करते रहिए। वो हमको 19 तारीख को फ़ोन करके फिर बुलाया गया, कहा गया कि वोटर लिस्ट का सेटिस्फाई कॉपी लेके आइए। हमने वोटर लिस्ट का सेटिस्फाई कॉपी एनआर कटा के गया वहाँ। हमने कि जब गए उस दिन भी संसदीय दल का बैठक चल रहा था, उसी बीच में हम गए। वहाँ पर लालू जी बैठे हुए थे, राबड़ी जी बैठे हुए थे, तेजस्वी जी बैठे हुए थे। सभी ने लालू जी भले बोले कि गार्जियन जो है कि उन्होंने कि अभी संसदीय दल का मीटिंग चल रहा है थोड़ा देर बाद में, लेकिन राबड़ी जी ने बोला कि नहीं, जाके आप बैठिए वहाँ ऑफिस में बैठिए, कागज़ जमा कर दीजिए।
उसके बाद हम चले आए। दूसरा दिन मालूम चलता है कि किसी व्यक्ति को है कि मतलब पैराशूट से उतरे हुए, जिसको नवादा संसदीय क्षेत्र का एक एक बच्चा जानता है, उसका चाल को, चरित्र को। और जो व्यक्ति एक कब्रिस्तान कब्जा कर सकता है वो किसका भलाई करेगा? उसको नवादा के जिला का जनता कदापित बर्दाश्त नहीं करेगा और जवाब इसका देगा। जैसे आपके परिवार को 2 बार टिकट मिला, 2014 में, 2019 में, और मान लीजिए 24 में कहा जा रहा है कि जीतने सर, के लिए दूसरे जाति को जोड़ा गया है। हमारे परिवार को क्या टिकट मिला? हमारे ज्येष्ठ भ्राता स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद जी बीजेपी से जीते चुनाव, और जब लालू जी है धर्म अथी में आ गए, उनका सरकार संकट में आ गया, तो इतिहास है पूरे हिंदुस्तान का, बिहार की नहीं, पूरे हिंदुस्तान का ऐसा उतनी बड़ी टूट बीजेपी में पहला बार हुआ 13 MLA के साथ, और लालू यादव का सरकार को बचाने का काम किया गया। तब है कि मतलब उस समय जनता दल था, उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल बना, और उसके बाद है तब है कि आप 15 साल रहे, तब आपको एक गोपालगंज ही नहीं, आपको पटना, बिहार और विदेश तक जानता है। उसी समय आपके यदि जो नहीं स्वर्गीय कृष्णा प्रसाद बचाने का काम करते तो आपको गोपालगंज में नहीं जानता कि कौन है लालू प्रसाद है, कौन है क्या। तो आप लालू जी को नेता नहीं मानते? सर, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। जो तेजस्वी जी जो आज है कि आरजेडी का, पहले जनता दल, लोग आरजेडी बोलते, पहले जनता दल था, फिर राष्ट्रीय जनता दल हुआ। तो जो तेजस्वी जी कमान संभाले हुए हैं, उनको लालू जी को ब्रुज अवस्था में होने के कारण तो उनका सलाहकार गलत है। और तेजस्वी जी आरजेडी में क्या किए? आरजेडी में तेजस्वी जी का जो है लालू जी का पुत्र है, यही खूबी है ना। तेजस्वी जी का आरजेडी पार्टी में खून पसीना तो लगा हुआ नहीं है, खून पसीना लगा हुआ है हमारे पूरे परिवार का लगा हुआ है, नवादा क्षेत्र के तमाम जनता, पूरे बिहार के तमाम जनता का खून पसीना लगा हुआ है। उनके साथ सलाहकार कौन है? क्या बिहार में आदमी की कमी है क्या? जो आप है कि राजस्थान से और हिमाचल से लाके अपने सलाहकार बैठाए हुए हैं। बिहार का बैठाइएगा तब ने बिहार की समस्या की बात आपको बताएगा। जैसे कि कल आपने भाषण में बोला कि अंडा बेचने वाला को, तो वो सलाहकार को जानकारी ही नहीं है कि वो अंडा नहीं, वो दारू बेचता था। वो तो कह रहे हैं गरीब का बेटा है। जब तो कह रहे हैं कि उनको, वही तो सलाहकार उनको बताया ही नहीं ना। सलाहकार बताया कि अंडा बेचता है, तो अंडा बेचता में गरीब का बेटा है, लेकिन पूरा बात तो बताया नहीं कि वो दारू बेचता था, चखना के रूप में भले अंडा बेचता था, दारू के साथ चखना के रूप में अंडा बेचता था। और वो व्यक्ति ये कब्रिस्तान का जमीन को कब्जा कर लिया। कब्रिस्तान तर से हम लोग है रात बिहार में जाते हैं तो दूरिये भागते हैं कि भूत नैया होगा, खोजी होता है न और वो कब्रिस्ताने कब्जा कर लिया है, तो उससे गिरा हुआ इंसान क्या होगा? सब भूत को कब्जा कर लिया। तो ये राजद जो है, आप जैसे कह रहे हैं कि राजद में हमारा भी खून पसीना, तो राजद लालू प्रसाद जी का है कि आपका, या राजद परिवार जी का है? तमाम पूरे बिहार जनता का है, जनता का। तो तेजस्वी तो इसी है। पार्टी संविधान के अच्छी से चलता है ना। अब ठीक है, वो अपना उनको कमान उनको मिल गया, लेकिन खून पसीना थोड़ा लगा हुआ है उनका। लालू जी का सिंचा हुआ है, पार्टी लालू जी का बनाया हुआ। लालू जी हमारे भी गार्जियन है, पूरे बिहार का गार्जियन है, सदैव हमारे नेता रहे हैं, ताज जिंदगी हमारे नेता रहेंगे। एक आखिरी सवाल, क्योंकि वो बार बार एक ही बात बोलते हैं, जो परसों का जो भाषण था उनका वही था कि हम बाहर ले जाना चाहते हैं, दूसरे यहाँ शिफ्ट कर, माने पार्टी को दूसरे हाथ में देना चाहते हैं, क्योंकि संगठन मजबूत हो। इसको आप लोग रोकना चाह रहे हैं। जो 30 बरस से है ना, जो 30 बरस से आपके लिए मेहनत किया, ठीक किया, उसको आप हटा के है ना दूसरे आदमी का चाहिएगा, तो न 30 बरस वाला रहेगा। ये तो है कि 5 पार्टी में 70 घाट का पानी पियल है, ये 70 घाट पानी पियल पोस मानो है, पोस मानो है तो बोलो। विनोद यादव जी से जो प्रतिक्रिया आई थी तेजस्वी जी का, तो उस पर हम समझने की कोशिश कर रहे थे। तो इनका कहना है कि जितना अधिकार तेजस्वी का है, जितना अधिकार इनका भी है, क्योंकि ये भी इनका भी, इनके परिवार का भी खून पसीना उसमें लगा हुआ है। धन्यवाद।